एक चिट्ठी जो देर से पहुंची। शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। वो गांव जहां हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, सरस्वती अम्मा। गांव में कोई भी दुखी होता, सरस्वती अम्मा के पास चला आता। वो जहां जाती खुशियां बांटती। उनकी बातें सुनकर मन हल्का हो जाता। गांव के बच्चे उन्हें दादी कहते और बड़े लोग उन्हें माँ का दर्जा देते। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत करते थे। सरस्वती अम्मा का एक ही बेटा था, अमन। अमन पढ़ा लिखा था, सपने बड़े थे। वो नौकरी करने शहर चला गया। जाते वक्त उसने कहा था। सरस्वती अम्मा ने उसे रोका नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, अम्मा, बस थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर लौट आऊंगा। खुश रहना बेटा। अमन के जाने के बाद सरस्वती अम्मा की जिंदगी चिट्ठियों में सिमट गई। वो रोज अपने कांपते हाथों से चिट्ठी लिखती। हर चिट्ठी में बस एक ही बात, बेटा तू ठीक है ना। शुरू में कभी कभी जवाब आता, अम्मा की आंखों में चमक आ जाती। लेकिन कुछ महीनों बाद चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। फिर भी सरस्वती अम्मा लिखती रहीं। हर रोज पोस्ट ऑफिस जाती। हर रोज यही उम्मीद, आज जवाब आएगा। वो पोस्टमैन की राह देखती, पर कोई चिट्ठी नहीं आती। बेटा तू ठीक है ना। उधर अमन की जिंदगी बदल चुकी थी। उसे एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी मिल गई। पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था, पर समय नहीं था। जब भी माँ का फोन आता या चिट्ठी दिखती, अमन मन ही मन कहता, आज नहीं, कल बात करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। यही करते करते 15 साल बीत गए। वक्त ने सरस्वती अम्मा को भी बदल दिया। बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आदत नहीं बदली। वो अब भी चिट्ठी लिखती थी। गांव की एक बच्ची थी, गुड़िया, 8 साल की। वो ज्यादातर अम्मा के पास ही रहती। रोज पूछती, दादी आपका बेटा कब आएगा? जल्दी आ जाएगा बेटा। कब? बहुत जल्द। अच्छा। हर दिन यही जवाब। आखिरी रात। धीरे धीरे अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। वो नहीं चाहती थीं कि लोग उनके बेटे के बारे में कुछ गलत बोलें। एक रात सीने में तेज दर्द उठा। वो मुश्किल से उठी और कांपते हाथों से एक आखिरी चिट्ठी लिखी। बेटा कभी समय मिले तो एक बार आकर मुझे अम्मा कह देना। इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। चिट्ठी भेज दी गई। देर से आया बेटा। जब वो चिट्ठी अमन तक पहुंची, उसने पहली बार माँ की लिखावट को ध्यान से देखा। कांपते शब्द, कमजोर अक्षर। अमन का दिल कांप गया। वो जोर से चिल्लाया, अम्मा! बिना कुछ सोचे गाड़ी में बैठा और तेज रफ्तार से गांव की ओर निकल पड़ा। खाली घर। जब अमन गांव पहुंचा, दरवाजा खुला था। घर शांत था। खाट खाली थी। खिड़की के पास वही पुरानी कुर्सी, लेकिन उस पर मां नहीं थी। गांव वालों ने कहा, बहुत देर कर दी बेटा। ऐसा कोई दिन नहीं था जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें याद न किया हो। अमन जमीन पर बैठ गया। फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मा, मैं आ गया था, बस थोड़ी देर हो गई। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अमन माँ की तस्वीर के सामने बैठा। आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने कहा, माँ, आज समझ आया कि पैसा जरूरी है, लेकिन माँ से ज्यादा नहीं। जो आज आपके पास है वो कल सिर्फ तस्वीर बन सकता है, इसलिए आज ही उन्हें गले लगाइए। अमन पूरी तरह टूट गया, क्योंकि माँ के सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। माफ कर दो माँ, अब मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमन ने गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाया। नाम रखा सरस्वती आश्रम। माँ, ये आश्रम मुझे मेरी गलती का एहसास ये गलती किसी बेटे ने दोहराई तो उनका ये बेटा उनको सहारा देने आगे आएगा। बेटा तू भगवान है। नहीं माँ, मैं बस एक बेटा हूं। तूने कर दिखाया बेटा। जीते रहो। धन्यवाद।
अमन को आज माँ की फोटो सीने से लगाकर ऐसा लगा जैसे माँ को गले लगा रहा हो। वो एहसास अमन को और रुला रहा था। माँ, माफ कर देना। बेटा, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप की कीमत उनके जाने के बाद समझ आती है। अगर आप भी अमन की तरह हैं, तो आज ही अपनी गलती सुधारिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। आपकी इमोशनल स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें और एक लाइक करें, और ऐसी और इमोशनल और मजेदार स्टोरी के लिए किड्स फिल्म्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।